जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानियों में जज्बा बहुत है, इंडिया 5 मिनट में खत्म, पाकिस्तान पब्लिक एग्रेसिव रिएक्शन। इस जज्बे का क्या करे भाई, आपके पिछवाड़े में ठूस दो अच्छे से, वो ही जज्बा आपके लिए ठीक है, क्योंकि उसके अलावा आप कुछ और कर नहीं सकते हो। जिस हिसाब के औरतों पे रेप करना, बच्चियों को उठाना, जो आपकी घटिया आर्मी काम करती है ना बलूचिस्तान में, वो आप उसी के लाए हो, वही जज्बा है। जज्बा है, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जज्बा जो है वो पूरी दुनिया जानती है। घटिया पाकिस्तानी मीन्स घटिया। एक और भी जज्बा है भीख मांगने का। अब बहुत सारे देशों में आपके जो भिखारी लोग जाते हैं, और बहुत सारे लोग कंट्री जो है वो लेटर भेज रहे हैं आपको वार्निंग कि आपके भिखारी को यहाँ मत भेजो, और वो भी क्लियर एंड कट लिख के बोल रहे हैं भिखारी को यहाँ मत भेजो। ये वर्ड्स लिख के भेज रहे हैं। ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बट वो लोग तो इंग्लिश में भेज रहे हैं। बट उसका हिंदी मतलब यही हो रहा है कि भिखारी पाकिस्तानियों को इधर मत भेजो। फिर भी आप में जज्बा है, तो उसको अच्छे से मतलब मुंह मोड़ के आपके पिछवाड़े में डालो और टिकट कपाओ और कट लो इस धरती से। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देख लीजिए। पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। नाम आपका? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हैं? मैं काम करता, प्राइवेट जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है, जो मौजूदा सिनेरियोस हमारे मुल्क के बन चुके हैं, जो हालात आप देखते हैं, इन सब के बीच में अगर हमारा मुकाबला किसी भी मुल्क के साथ हो जाए, आज अगर हिंदुस्तान के साथ ही मुकाबला हो जाए, तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते, जब हिम्मत हौसला हो तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने 65 में किया था, अभी कर सकते, मगर ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो करेंगे ना। जो 71 में भी हुआ हमारे साथ, जो जंग लड़ने का नतीजा हमने देखा कि हमारे बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, तो जंगों का कोई फ़ायदा है? फ़ायदा तो बहुत होता है, मगर बात ये है कि ना कि मुनाफिकत ना हो ना। फ़ायदा होता है जंगों का? फ़ायदा तो होता है, जब हम जज्बे के साथ लड़ेंगे तो फ़ायदा होगा ना। जब हम बिक जाएंगे तो क्या फ़ायदा का, कुछ भी होगा, नुकसान होगा। दोबारा पूछ रहा हूँ, जंगों का फ़ायदा होता है? फ़ायदा तब होता है जब हम अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं मुखलस तरीके से। जब मुखलस तरीके से नहीं लड़ेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। सर जंगों का मैंने तो देखा, पाकिस्तान के हालात जो नज़र आ रहे हैं, 4 जंगें लड़ने के बाद जो हालात है, ये फ़ायदे में जा रहे हैं हम? नहीं, नुकसान में जा रहे हैं ना। हालात तो ज़्यादा अब ख़राब हुए ना, पहले तो नहीं थे ना। आप देखें ना, महंगाई है, हर गरीब आदमी परेशान है। ये रिक्शे वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे इर्द गिर्द खड़े में, हर बंदा परेशान है। पेट तो सबको लगा हुआ ना। बिल्कुल सही बात है। अब हुक्मरान कहाँ सोच रहे, कोई अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हमें, अपने आप को कोई भी नहीं देख रहा। अब गरीब आवाम मर रही है बेचारी भूख के लिए, खाने के लिए। अब गरीब आदमी क्या चाहता है, आप मुझे बताएं। रोटी, कपड़ा और मकान चाहता है। तो यही चीज़ें हैं ना। जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे? जाहिर बात है, फिर जंग ही करेंगे, और क्या करेंगे। जंग अपने साथ ही करनी चाहिए, अपने पॉलिटिशियन के खिलाफ तो पहले जंग होनी चाहिए ना। नहीं, वो उन्हीं के ही साथ करेंगे ना मेरे भाई। देखे ना, जब हमें खाने को नहीं मिलेगा है, उसी के साथ ही जंग करेंगे, और क्या करेंगे। बिल्कुल सही। क्या सिनेरियोस देखते हैं कि मौजूदा अगर सिनेरियोस के अंदर हमारा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ हो सकता? जब हम जज्बा होगा तो क्यों नहीं हो सकता, मगर जब हम किसी को अपना बनाने की कोशिश करेंगे ना, जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे कोई भी नहीं अपना बनने को तैयार है। पहले इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, आज हमारी उनके साथ भी नहीं। अब आपने देखा होगा कि तुर्की के अंदर कितना कुछ हुआ, मगर उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है ना, तो अवाम स्ट्रॉन्ग है, उनके हुक्मरान भी स्ट्रॉन्ग है। अब हमारी अवाम क्यों नहीं साथ दे रही कि जब हमारे हुक्मरान इस तरह के कैसे साथ देंगे। अब हर गरीब आदमी अपने पेट के पीछे लगा। ये रिक्शे वाले बेचारे कैसे आवाज़ नहीं दे रहे हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं है। अब दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कौन जिम्मेदार है इनका। अब ये तो नहीं है कि जब इलेक्शन आते हैं कि सारे अवाम के हो जाते हैं, नारे लगवाते हैं, कस्में उठवाते हैं। अब देखें ना, ये सारे रेडियो के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, घुमाएं कैमरा अपना, देखें। किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे, चाहे जो उनसे भी तबके से ताल्लुक़ रखती है। सही हो गया सर। आज हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की चौथी 5वीं बड़ी मईशत है, उनसे हमने अलहदगी ली। हमारे और उनकी कंडीशन तकरीबन 76 साल पहले तकरीबन एक थे, तकरीबन बराबर थे हम। आज वो चांद पर है और हम जमीन के भी नीचे चले गए। क्या डिफरेंस है? हम भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? जब आवाम को साथ लेंगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। इन सारे सिचुएशन के अंदर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी है वो,
और उनके फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स है, क्या मुकाबला कर सकते हैं? मेन चीज़ पता है क्या, हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा हुआ। तरीके पाकिस्तान उठा के देखें, एक दिल्ली से ट्रेन चलती है, वो आपके लाहौर रेलवे स्टेशन पे आती है, सारी खून से भरी हुई होती है। उन लोगों को पता था कि उन्होंने अपनी जानें दे के पाकिस्तान को बनाया। आजकल के ये लुटेरों को कैसे पता कि ये पाकिस्तान चीज़ क्या? मतलब वो जो लाशें जो खून से भरी थी किस वजह से थी? इसी वजह से थी कि हम अपने, उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए भरी थी कि हमारा पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बनेगा, हम सूखा सांस जिएंगे, मगर हमें जीने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जीने दिया जा रहा? कि हम गैरों के तलवे चाटना चाहते हैं। सहाबा इकराम थे, उन्होंने एक दीन की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ था, तो दुनिया ऐसे उनके हाथ के ऊपर थी। आज हम दुनिया के हाथ के ऊपर क्यों है? कि हमारे अंदर हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ दिया। हमारे मुल्क के ताल्लुकात चाइना के अलावा और किसके साथ बेहतर हैं? सभी के साथ बेहतर है, मगर मुखलिसपन से हो तो फिर है ना, जो भी हुक्मरान आता है अफगानिस्तान के साथ बेहतर है, सभी के साथ बेहतर है। मगर ईरान के साथ बेहतर है। मैंने आपको वही बात पहले की है ना, कि जब हम मुखलिस खुद हो जाएंगे ना, जैसे हमारे ये मुखलिसी का दौर नहीं है, यहाँ पर जो अपने अपने मफाद का दौर है। आप देखेंगे चाइना हमारा दोस्त क्यों है? हम दुनिया के सबसे बड़े बायर हैं, उनसे इन चीज़ें खरीदते हैं। आपके घर के सुई से लेकर लोटे तक हर चीज़ चाइना का, तो वो आपका साथ देगा। मेरे भाई वो ये देखे ना कि जैसे ये गरीब लोग खड़े हुए ना, जब आप इनको साथ लेंगे ना, इनका दर्द आप खुद बांटेंगे, तो फिर आपके अंदर मुखलिसपन आएगी। जब आपको अपनी कुर्सी की पड़ी होगी ना, तो मेरे भाई आपके अंदर मुखलिसपन ही है। अफगानिस्तान हमारे अगेंस्ट हुआ पड़ा, डेली जंग होती है बॉर्डर पे, डेली फायरिंग होती है। वो तो उन्हीं का फेल है ना, हमें तो अपने मुल्क से है ना। जब हमारा क्या मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, जो मौजूदा जो करंट सिचुएशन है मुल्क के, इसके बरक्स हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान के साथ, तो क्या मुकाबला कर पहले पाएंगे? हम अपने मुल्क को तो सुधारे, बाकी फिर के साथ करेंगे ना। पहले हम अपने घर को देखें। पहले आप कह रहे थे हम जंग करेंगे, वही ना कि जंग जारी बात। अब गरीब, पहले आपने कहा ना कि सब, मैंने कहा भाई जब गरीब आदमी को नहीं कुछ खाने को मिलेगा, वो बेचारे ने लड़ना ही क्या करेगा। बिल्कुल सही हो गया। बहुत अच्छा लगा मौलवी साहब आपसे बात करके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? वलीद अनवर। सर आज अगर मैं आज की जो तारीख की बात करूं, तो तारीख के अंदर हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना एक नाम मनवा लिया, अपना लोहा मनवा लिया। आप जिस भी फील्ड में देखें, वो दुनिया को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो दुनिया का लीडर बन चुका है इस टाइम। क्या लगता है कि पाकिस्तान इन सब सिचुएशन के अंदर इंडिया का मुकाबला कर सकता है? इस पोजीशन में तो नहीं कर सकता, अगर कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर हो सकता है ये सारा कुछ। क्या वजूहत है? पाकिस्तान हमने अलग किया हिंदुस्तान से, इस वजह पर किया था कि आज ये हालात पैदा हो। नहीं, ये सारा करप्शन का मामला है सारा। ये करप्शन ना करें तो सारा मसला हल हो जाएगा। ओके, हाँ जी, करप्शन कौन ठीक करेगा? जो नेक हुक्मरान आएगा वो ठीक करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला का करम और फजल हुआ तो इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सही होगा। तो जो हालात नजर आ रहे हैं वो तो चुटकी का मार ही हो गया पाकिस्तान। नहीं, वो इस टाइम हालात यही है ना, इंशाल्लाह आने वाला आज से बेहतर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मौलवी साहब आप सामने आए जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम आपका? जमशेद इकबाल। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं जनाब। रिक्शा जबरदस्त हो गया। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना लें या अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता। हिंदू कमज़ोर है, मुसलमान इंशाअल्लाह ताकतवर है हमेशा और क़यामत तक रहे। किस चीज़ में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है? क्यों, कौन सी चीज़ ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की तो ताकत है हमारे पास, ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। बस ईमान की ताकत नजर नहीं आ रही। अपना ही देश ईमान बेचकर कमज़ोर है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगी? कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाअल्लाह हर टाइम ताकतवर है। उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना ले वो पाकिस्तान पे पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की दौलत। अच्छा मेरी बात सुने आप, जहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियोस मुल्क के पैदा हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आप देखेंगे जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत ख़राब है। इस हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हालात हमारी अपनी वजह से ख़राब हुए हैं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हालात खुद ब खुद कमज़ोर ख़राब हो जाएंगे। जब हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। अभी तक 76 साल हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा और हमारा ये ईमान है। यही बात हम करते हुए आ रहे हैं जब से 76 साल हो गए हैं। 71 में आके बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बना के दिया, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है इसकी रखवाली करें।
बिल्कुल इंशाल्लाह। हमने छोड़ दिया ऐसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे, अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला कहता मैं उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक का कुरान में फरमान है। हाँ जी। तो आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। मुसलमान आईटी में ले लें, आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाए, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। अच्छा, आप हिंदुस्तान से लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, अगर वो आएंगे तो हम लड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल तौर पर पता वो कहाँ चले गए? आजकल तो एटम बम की तो जंग ही नहीं रही, तरवालों की तो जंग ही नहीं है मौलवी साहब। हमारे माइंडसेट अभी भी बहुत पुराने हैं। अभी बायोलॉजिकल वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है। आप बात सुने, आपके पास अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप जंग जीत गए, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। इकॉनमी से कुछ नहीं होता। हमारे पास ताकत जो है ना हमेशा तलवार और हथियार से लड़ी जाती है। मेरे भाई तरवाल, बात सुने, अगला बंदा बम चलाएगा, आप तरवाल लेके क्या करोगे? बम हमारे पास नहीं है, हमारे पास ही सबसे ज्यादा हथियार हैं। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास। अगला बंदा बम चला दे, आप हथियार चला, आप तरवाल चलाओ। क्यों, हमारे पाकिस्तान के पास बम नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगला बंदा बायोलॉजिकल वार करता है, अगला बंदा कहता है कि आओ भाई आईटी के जरिए हमारे मुल्क के पास जितना पैसा सब जीरो करवाता है हिंदुस्तान, तो क्या कर लोगे? पैसा ऐसे जीरो करवा लेगा वो। हिंदुस्तान की हुकूमत है पूरी दुनिया में, होने जा रही है। होने कैसे होने, ऐसे ही हो जाएगी हिंदुस्तान। ऐसा आ गया कि सारी दुनिया को कब्जा कर लेगा वो। अब आप मुझे बताएं, इनकी बात में कहीं लॉजिक नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है ऐसे। मौलवी साहब, आपकी बात पे तो यहाँ पर सारे मान ही नहीं हर रहे। किसी की अपनी राय है, हर कोई अपनी राय दे सकता अब है। मुझे बताएं। जी जी। असल में ऐसा है कि भाई साहब भी हमारे शायद पेटी पर हैं कि वो जो है ना वो भी रिक्शा ही चलाते हैं, तो ये सारा दिन तो रिक्शा चलाते हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है कि ये टीवी न्यूज़ चैनल क्या है, इनको तो पता ही नहीं होगा। ये अपना ही कह रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम ताकत से लड़ सकते, ताकत से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। उनके पास ईमान है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत। भाई अगर ईमान की ताकत होती तो मेरी बात सुनो, अगर ईमान की ताकत होती तो ये जो मुल्क है ये सही ना हो जाता, ये सही ना हो जाता। ये मुल्क ये हमारी वजह से खराब हो रहा है ना। हम जो है ना हम सब खराब हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं ना कि हम सब खराब हैं। अगर हम ठीक हो जाएं तो सारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। उनके साथ कैसे लड़ोगे? सियासतदान भी ठीक हो जाएंगे। उनके साथ कैसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप कैसे लड़ोगे? इंशाल्लाह हमारे पास हथियार लड़ने खपने लड़ने मरने का दौर गया मौलवी साहब। अभी जो दौर है वो एजुकेशन इल्म से मारने का। वो एक बड़े बंदे की कॉल, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। एक बड़े बंदे का कॉल है, पढ़े लिखे हो तो तरवाल रख कर बात करो, जुबान वाले जुबान से जुबान को काटते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास वो वाली नॉलेज ही नहीं होगी, वो वाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप वहाँ पर कैसे कामयाब होगे? दुनिया में कैसे लोहा मनवाओगे? आज पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर, हमारा मेरा समेत हम सबका सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें पीस से काम करना, बात करनी अमन से। तालीम, एजुकेशन, तालीम ही इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। क्या कहेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल। हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि हम आगे सीढ़ी भी सीढ़ी आगे चढ़ेंगे, कदम कदम आगे चलेंगे। अगर किसी का हाथ पकड़ के अगर हम आगे नहीं जाएंगे तो वो भी हमें पीछे छोड़ के चले जाएंगे। अगर वो आगे जा रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, वो अगर कर रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए। मौलवी साहब की तरफ जाऊंगा। मौलवी साहब आइएगा आप। अब हमारी बात से कोई बात समझ आई कि नहीं आई? कि लड़ाई झगड़े से काम चलेगा या फिर अमन से चलेगा या पीर से चलेगा काम? ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि लड़ाई झगड़ा हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हमारा इस्लाम कहता है भाईचारा करो। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा हम जंग करेंगे। जंग अगर वो करेंगे तो वो पहल करेंगे तो हम भी करेंगे। और भाई फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा चाहेगा कि मेरे घर तबाह हो, मेरा मुल्क तबाह हो? कोई नहीं चाहता, लेकिन जब वो हमारे घर पे कब्जा कर लें फिर हम चुप बैठेंगे। वो तो फिर हर बंदे का राइट है, अगर कोई जबरदस्ती करना चाहे तो उसको जवाब दो। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस है। बिल्कुल हमारा हक है। बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ मैं कि हमें तालीम हासिल करने की जरूरत है या तालीम हासिल करने की बिल्कुल ज़रूरत है हमें, और हमारी तालीम बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, हर मुआशरे की। क्या जंग लड़कर इन सबको रोटी दे सकते हैं? जंग लड़कर तो पहले जो मुल्क जंग लड़ चुके हैं वो आपके सामने है, वो हमेशा नीचे ही गए हैं। जो जंग लड़ते हैं वो हमेशा नीचे ही जाते हैं। 4 जंगें लड़ी हिंदुस्तान के साथ, 4 जंगें। बिल्कुल। जो क्या फायदा, क्या हासिल कर लिया? क्या असल नुकसान उनका भी हुआ है, हमारा भी हुआ है। उनका ज्यादा हुआ या हमारा नुकसान ज्यादा हुआ? हमारा नुकसान हुआ है ज़्यादा। आप बताएं। उनकी जो है ना, उनके पास मतलब है उनकी आबादी अब होगी 1 अरब 25 करोड़। 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा। 40 करोड़ से ज़्यादा होगी है मेरे। हाँ जी। अभी हमारी है तकरीबन 22 करोड़। हमारी 25 तकरीबन हो गई है।
तो ये भी तो है ना, ये आखिर उनके पास अवाम भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो ईमान की ताकत है ना, आप उसको माने कि ईमान सबसे बड़ी ताकत है। ईमान रह चुका मौजूदा हालात के अंदर। मौजूदा हालात के अंदर ईमान बिल्कुल कमज़ोर हो अगर गया। हमारे पास ईमान इतना अच्छा होता तो जिस तरह से सहाबा कराम दुनिया में तरक्की कर गए थे, जिस तरह से आप देखेंगे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना उनका ईमान स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने आज हम मैं और आप मुसलमान हैं तो सिर्फ उनकी ईमान के बरकत से, उनकी मेहनत के बरकत से। आज आप देखें कि यहाँ पर कोई भी बंदा, किसी को भी चौथा कलमा या दूसरा कलमा नहीं आता होगा। यही तो हमारी कमज़ोरी है ना। आपको चौथा कलमा आता है? अल्हम्दुलिल्लाह आता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा किसी को भी 100 में से 5-6 बंदों को आएगा। वही यही बात है ना कि हम अपने अपने ऊपर नहीं तवज्जो कर रहे हैं, अपने ऊपर तवज्जो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पहले खुद को ठीक करने। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो जज्बा है, ये बात सही है, पाकिस्तान में कभी ख़त्म नहीं होगा। बट इन लोगों को कुछ भी पूछा जाएगा ना, भारत का नाम आएगा तो मतलब लड़ाई, ये तलवार, ये बंदूक, ये गोली, ये बारूद, यही बात आने वाली है। हाँ, ये पता नहीं किस सेंचुरी में लोग जी रहे। ये सेंचुरी तो छोड़ दे, ये सदी कौन सी जी रहे पता है? ये करीब वो तो दोनों एक ही मतलब होते हैं लेकिन ये 18 या 19 वाली में जी रहे हैं, जबकि अभी जो है सब लोग 21 में जी रहे हैं। बट पता नहीं इन लोगों को मतलब, हाँ बट प्रॉब्लम यही है ना, इन लोगों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। चलो ये बंदा रिक्शा चला रहा है लेकिन उसको नॉलेज भी बढ़िया है, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो पहले बोल देता हूँ। और पाकिस्तान में जो जज्बा होता है ना, वो जज्बा वही होना चाहिए जो पॉजिटिव की ओर चले, ना कि वो नेगेटिव की ओर से। जैसे कि आप बोल रहे हैं ना, बॉर्डर के उस पार हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ताकतवर है भाई। अब जो है ना, ये समय था पहले राजाओं के समय में क्या था कि मतलब ये जो बाहों की जो ताकत होती है ना, वो बहुत अच्छी मानी जाती थी। कोई अच्छी तलवार चला सकता है, कोई और कुछ मतलब कराटे वगैरह, ये सब कुछ उस समय पे था। उसके बाद टाइम आया टेक्नोलॉजी का, तो ये मतलब ऑटोमेटिक मशीन आ गई, जहाँ से मतलब एक स्विच दबाओ और बंदूक से गोली निकल जाए, ठीक है। समय उस बार, उसके बाद वो समय आया। अब जो समय आया है वो एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का टाइम आया है। तो अब जो भी देश में युद्ध होगा वो उसके रिलेटेड होगा, तो उसमें ताकतवर होना जरूरी है, जो पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता। क्योंकि उन लोगों ने वो जो टाइम है वो बर्बाद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ भारत वाली जो बॉर्डर है ना, भारत पाकिस्तान वाली बॉर्डर, उसी में ही। तो बॉर्डर से बाहर आओ, देश में झुक जाके देखो कुएं में पानी है या नहीं, वो तो देखो। कुएं के बाहर क्या है, कि कुएं के जो किनारा है वहां पे क्या है, पानी अंदर होना चाहिए। अंदर पानी होगा तब वो खेत में जाएगा, और जब वो खेत में पानी जाएगा तो धान पकेगा और हम अच्छे से खा पाएंगे। तो वही मेन होता है। फैमिली चलाते हैं तो फैमिली के लिए क्या होता है, सबको खाना तो चाहिए, तो खाने के लिए हमें कमाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले वो सब कुछ ठीक करो, तब जाके कुछ ऐसी बातें कर लिया करो। तभी जज्बा दिखाना, उसमें जज्बा दिखाओ पहले। और इनमें इन लोगों की गलती नहीं है आवाम की, क्योंकि आवाम को उसके जो हुक्मरान है उन लोगों ने यही तो पिरोसा है उसकी थाली में, जहर ही पिरोसा है, ताकि वो उसके बाहर कुछ सोच ही ना सके। और अपना फ्यूचर भी अभी बिगाड़ी रहे, ऐसे ही ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको। फ्यूचर तो खत्म कर दिया ना, करीबन अभी ऑलमोस्ट कंट्री इन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आपके भिखारी को यहाँ से ले जाओ, आप यहाँ पे भिखारी को भेजना बंद करो। यही तो मुंह पे बोल रहे हैं पाकिस्तानियों को, तो उससे और ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। एक मतलब पाकिस्तान जितना हर एक चीज में बेइज्जत होता है ना, उतना कोई कंट्री बेइज्जत नहीं और होता है। तो मतलब वो बोलते हैं ना, शर्म भी नहीं आती। बट एजुकेशन की जो होती है इतना जलील होने के बाद, वो भी नहीं है कि हमें अभी सुधरना चाहिए। नहीं, वो तो जीना के समय से यही चलता आ रहा है। शर्म सीमा सब कुछ खत्म। जीना को इतना अच्छा देश मिला था, महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई थी। जीना जी को कहा था कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देते एक स्टेट के, नहीं, उसको तो पिता बनना था। जैसे महात्मा गांधी को हम पिता मानते हैं भारत देश में, उसको भी पिता बनना था। किया था कुछ नहीं, लेकिन बनना था उसको पिता। तो पिता बन के भी नहीं रह पाए, कुछ भी नहीं बने, खत्म हो गया उस पिते का पिता का घर। आज वो अभी देख लो हालत। बेटा रहता था, बेटा हो बन के रहा होता तो सही होता आपके लिए, बट नहीं बनना है। बट हम भी क्या करें भाई, हमारा एक बेटा बिगड़ चुका है, एक बेटा मतलब उसको अलग कर दिया है, उसका नाम बांग्लादेश हो चुका है, जो अभी अच्छा खासा मतलब स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एक बेटा अच्छे से बिगड़ गया है, जो अब सबके कंट्रोल के बाहर है, और उसको अब कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि वो
लावारिस हो चुका है। दोस्तों वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं और फिलहाल इस वीडियो से आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।